होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 बजे आज हम चलेंगे दोरजे द्राक मोनास्ट्री। 45 मिनट में सुबह 10:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। शिमला में दोरजे द्राक मोनास्ट्री निंगमापा स्कूल के सबसे बड़े मोनास्ट्री में से एक है और तिब्बती निर्वासितों द्वारा चलाया जाता है। 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के दौरान मूल मोनास्ट्री के विनाश के बाद हिज होलीनेस क्याब्जे तकलुंग सेत्रुल रिनपोचे, जो भारत में दोरजे द्रक मोनास्ट्रीज के प्रमुख है, उन्होंने 1984 में शिमला में मोनास्ट्री का निर्माण किया था। इस मोनास्ट्री की आयताकार संरचना हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है, जो राज्य में तिब्बती संस्कृति की व्यापकता को प्रदर्शित करता है। तिब्बत का लोकप्रिय हेमिस त्योहार यहाँ हर साल मई के महीने में गुरु पद्मसंभव के सम्मान में मनाया जाता है। दोरजे द्राक मोनास्ट्री में हर साल अनगिनत श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। ये मोनास्ट्री सभी दिनों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। दोरजे द्राक मोनास्ट्री में शांति का अनुभव कर चलिए अब हम बढ़ते हैं शिव मंदिर की ओर। मोनास्ट्री से अगर सुबह 11 बजे निकले तो 15 मिनट में करीबन सुबह 11:15 बजे तक शिव मंदिर पहुंच जाएंगे। शिमला का ये शिव मंदिर दक्षिण भारतीय शैली के अनुसार डिजाइन किया गया सुरम्य और सुंदर मंदिर है। मंदिर के गुंबद की वास्तुकला बहुत विस्तृत है। इस मंदिर में कुछ ही समय बैठने से मन को शांति मिलती है और दिव्य अनुभव प्रदान होता है। भोलेनाथ जी के दर्शन के बाद चलिए अब हम चलते हैं गॉर्टन कासल। शिव मंदिर से दोपहर 12 बजे तक निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 12:30 बजे तक गॉर्टन कासल पहुंच जाएंगे। गॉर्टन कासल का निर्माण वर्ष 1904 में किया गया था। इस महल को उस समय के सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश वास्तुकारों में से एक सर सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश कालीन भारत की कई महत्वपूर्ण इमारतें जैसे जयपुर का एल्बर्ट हॉल, बीकानेर का लालगढ़ पैलेस और दिल्ली का प्रसिद्ध सेंट स्टीफेंस कॉलेज उन्हीं के द्वारा डिजाइन किए गए थे। लॉर्ड कर्जन को गॉर्टन कासल का डिजाइन काफी पसंद आया था। इस महल की वास्तुकला नव गॉथिक शैली से प्रेरित है। गॉर्टन कासल विशाल देवदार के पेड़ों से घिरी एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, जिसका आयाम 400 बाय 100 फीट है और इसे बहुत दूर से भी देखा जा सकता था। महल में 3 मंजिलें हैं और विभिन्न आकारों के 125 कमरे हैं। गॉर्टन कासल ज्यादातर रोजवुड के लकड़ी के ब्लॉक से बना हुआ है, तो भवन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के संजौली के भूरे पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा महल की छतों को लाल टाइल्स से बनाया गया है। महल की इस लाल छत ने इसे मानो जैसे परी कथा महल का रूप दे दिया हो। गॉर्टन कासल की बालकनियों को राजस्थान के नवीन रूप से डिजाइन किए गए जरी के काम से सजाया गया था, जो अभी भी दर्शकों का ध्यान खींचती है। वर्तमान में यह भवन महालेखाकार का कार्यालय है। हालांकि किसी को भी इमारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, हाँ, लेकिन परिसर में जाने के लिए निशुल्क है। गॉर्टन कासल की सुंदरता निहार कर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आर्मी हेरिटेज म्यूजियम की ओर। गॉर्टन कासल से अगर दोपहर 1 बजे तक निकले तो आधे घंटे में करीबन 1:30 बजे तक आर्मी हेरिटेज म्यूजियम पहुंच जाएंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम एक आर्मी साइट है, इसलिए अपना पहचान पत्र अपने साथ जरूर रखें। यदि आप भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये म्यूजियम बिल्कुल सही जगह है। ये स्थान पुरानी तलवारें, राइफल, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, विमान विध्वंसक आदि जैसे हथियार, तो विविध प्रकार की वर्दी, युद्ध का इतिहास, चित्रावली, विविध पदक और झंडों का एक समृद्ध संग्रह प्रदान करता है। संग्रहालय में ध्वज कक्ष, पुरस्कार कक्ष, तोपखाना कक्ष, वर्दी कक्ष ऐसे बहुत सारे कक्ष हैं, जहां
आप भारतीय सेना और हमारे द्वारा लड़े गए सभी युद्धों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध के नायकों के बारे में आप यहाँ जानेंगे और सबसे बढ़कर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना क्या अद्भुत काम कर रही है, ये जानकर आप फिर से भारतीय सेना के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इस अद्भुत संग्रहालय में मौजूद कुछ कुछ चीजें देखकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आर्मी हेरिटेज म्यूजियम में एक सुंदर उद्यान, एक कांच का घर और बच्चों के खेलने का क्षेत्र भी है। इसके अलावा परिसर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहां आप लंच कर सकते हैं। म्यूजियम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है, तो सोमवार को बंद रहता है, इसका ध्यान रहे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आर्मी हेरिटेज म्यूजियम से अब हम बढ़ेंगे ढिंगू माता मंदिर की ओर। ढिंगू माता मंदिर संजौली में पहाड़ी की चोटी पर स्थित बहुत अच्छा मंदिर है। एक जरूरी बात, मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 437 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती हैं। ये काफी कड़ी चढ़ाई है और मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 45 मिनट लग सकते हैं। ढिंगू माता जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। देवी की आराधना के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भाग हैं। मंदिर में सुंदर आंतरिक और आरामदेह वातावरण है जो आपको अपने आप में अच्छा महसूस कराता है। यहाँ आने वाले हर भक्त को मन की शांति प्रदान होती है। ढिंगू माता मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने के कारण यहाँ से आप पूरे संजौली और ढली क्षेत्र का बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। ढिंगू माता के पावन दर्शन के बाद चलिए अब हम डिनर करने चलते हैं 45 द सेंट्रल रेस्टोरेंट में। माता के मंदिर से अगर शाम 7:30 बजे तक निकले तो आधे घंटे में रात करीबन 8 बजे तक रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। मॉल रोड पर स्थित 45 सेंट्रल रेस्टोरेंट किफायती दर पर कई प्रकार के व्यंजन पेश करता है। रेस्टोरेंट विभिन्न प्रकार के पिज्जा, पास्ता और हॉट गार्लिक चिकन विंग्स के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मिल्क शेक, हॉट चॉकलेट और विभिन्न प्रकार के मॉकटेल यहाँ बहुत प्रसिद्ध पेय हैं। हालांकि जगह थोड़ी छोटी है, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट है। रेस्टोरेंट में एक और ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो आप स्ट्रीट रसोई चल सकते हैं। स्ट्रीट रसोई शिमला में स्थित एक शुद्ध शाकाहारी कैफे है। व्हीट मोमोज, पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का मसाला और मिक्स सॉस पास्ता इनकी खासियत है। इनके अलावा यदि आप शिमला में जैन भोजन खोज रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भोजन, उचित कीमतें, अच्छी मात्रा और त्वरित सेवा स्ट्रीट रसोई को एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं। भरपेट भोजन के बाद चलिए अब होटल लौटते हैं। रेस्टोरेंट से रात 9:30 बजे तक निकले तो आधे घंटे में रात करीबन 10 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 बजे आज हम चलेंगे शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर। आधे घंटे में करीबन सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला के सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। यहाँ का प्रवेश शुल्क 150 रुपए है। ये विशाल अभयारण्य आकार में 10 किलोमीटर वर्ग का है। ढलान वाले इलाके के साथ इसका परिदृश्य बहुत ही सुंदर है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपनी जैव विविधता और जलग्रहण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, जो 1901 से पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये विशाल अभयारण्य तेंदुआ, हिमालयन गोरल, कक्कड़, पीले गले वाले मार्टन, साही और विशालकाय उड़ने वाली गिलहरी आदियों का निवास है। भारत के सबसे खूबसूरत जंगल में से एक इस सेंचुरी में एक शानदार 7 किलोमीटर का मार्ग है, जिसका उपयोग साइकिल सफारी के लिए किया जाता है। यहाँ आप चाहे तो पैदल घूम सकते हैं या अगर आप चाहें तो साइकिल पर भी घूम सकते हैं, जो आपको यहाँ 3 घंटों के लिए केवल 300 रुपए किराए पर मिल जाएगी।
ये साइकिलें लिमिटेड होती हैं और लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर दी जाती है। विविध प्रकार के फूल और हरियाली से घिरे इस सुंदर रास्ते पर साइकिल की सवारी करना एक अलग ही अनुभव होता है। याद रहे, शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का समय सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक है और सोमवार को ये बंद रहता है। इस अद्भुत वन्यजीव अभयारण्य में हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के बाद चलिए अब चलते हैं लंच करने हाइड आउट कैफे। सैंक्चुरी से अगर हम दोपहर 1 बजे निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 1:30 बजे तक हाइड आउट कैफे पहुंच जाएंगे। मॉल रोड पर गेटी थिएटर और टाउन हॉल के ठीक बगल में स्थित हाइड आउट कैफे एक शानदार कैफे है। ये कैफे छोटा है लेकिन यहाँ पर परोसा जाने वाला खाना बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मात्रा में होता है। खाने के साथ साथ आप खिड़कियों से मॉल रोड के नजारों का भी आनंद ले सकते हैं। टोमेटो सूप, विभिन्न प्रकार के पास्ता, अदरक नींबू शहद की चाय, एप्पल पाई, ब्राउनी और विभिन्न प्रकार की पेस्ट्रीज यहाँ प्रसिद्ध है। तो देर किस बात की, टूट पड़ो। अच्छी खासी पेट पूजा के बाद चलिए अब कुछ स्पेशल किया जाए। शिमला आइटिनरी के दूसरे पार्ट में जब हमने मॉल रोड का जायजा लिया था तो आपको जरूर कई सारी चीजें पसंद आई होंगी। कल हम शिमला से लौटने वाले हैं तो आज हम जी भरकर शॉपिंग करेंगे। शिमला के प्रसिद्ध मॉल रोड पर ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद जब आपका जी भर जाए तब हम होटल लौटेंगे। मॉल रोड से अगर हम शाम 6 बजे तक निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 6:30 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। जब आपको भूख लगे तब होटल में ही स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाइए। कल हम मुंबई लौटने वाले हैं तो बैग पैकिंग भी कर लीजिए। शिमला ट्रिप का आज का हमारा आखिरी दिन है। शिमला की सुनहरी यादों को समेटते हुए चलिए अब आमची मुंबई चलते हैं। अगर आप रेलवे मार्ग से मुंबई लौटने वाले हैं तो सुबह 7 बजे हम होटल से चेकआउट करेंगे और बढ़ेंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। करीबन 9 से 10 घंटे के अंदर दोपहर करीबन 4 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। ध्यान रहे, आज हम ब्रेकफास्ट या लंच के लिए कहीं रुकने वाले नहीं हैं, तो अपने साथ पैक्ड फूड जरूर रखें। दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर 4 बजे के बाद की ट्रेन पकड़ें तो दूसरे दिन मुंबई पहुंच जाएंगे। शिमला से अगर आप हवाई मार्ग से मुंबई लौटने वाले हैं तो होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 बजे हम होटल से चेकआउट करेंगे और बढ़ेंगे चंडीगढ़ एयरपोर्ट की ओर। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद दोपहर करीबन 1:30 बजे हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। आज का लंच हम एयरपोर्ट पर ही करने वाले हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अगर हम दोपहर 4:30 बजे के आसपास की फ्लाइट पकड़ें तो 2.5 घंटे के सफर के बाद करीबन शाम 7 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। आशा करता हूं आपको आइटिनरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय और जय हिंद।